हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देखते होंगे आप लोग खंड 1 और सिलेक्शन 1 और वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1x40, यानी जो भी प्रश्न रहेंगे 1 नंबर का ही रहेगा। तो सभी प्रश्नों का उत्तर आज की क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। राइट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चन। तो बताइए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहा आपको कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो या दोगुनी होती है, या आधी होती है, या चौथाई होती है, या बराबर होती है। तो कौन सा होगा? तो आप लोग ध्यान देंगे, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आपको आधी होती है। क्या होती है? आधी। एक का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से यानी कौन सा दृष्टि दोष होता है? यानी निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं दो का जो आपको फाइनली ए फॉर एप्पल यानी निकट दृष्टि दोष होगा। यानी ये कम के लिए यानी नज़दीकी न्यूनतम के लिए, और अधिकतम के लिए आपको पूछ दिया जाए तो आपको दूरदृष्टि दोष ही होगा। लेकिन इसमें कम पूछ रहा है तो निकट दृष्टि दोष आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? या बहुत कम हो जाता है, ए में बहुत कम दिया है, बी में परिपथ नहीं होता है और बहुत अधिक बढ़ जाता है सी में, और डी में है निरंतर परिवर्तित होता है। तो बताइएगा 3 का जो आपको फाइनली आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। तो आपको बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 3 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन रहा आपका कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो ए में दिया है पुतली द्वारा, और बी में दिया गया है दृष्टिपटल द्वारा, और सी में दिया है पश्चमाभी मांसपेशिया द्वारा, और डी में परितारिका द्वारा। तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन रहा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसके? यानी ए में दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और बी में दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सी में दिया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी में दिया गया है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो आप बताइएगा 6 नंबर का आपको बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ही बदलते हैं। क्या बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन रहा आपको विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? बताइएगा विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो बताइएगा आपका ये जो ए में दिया गया है ए ऑप्शन में टंगस्टन, बी में तांबा, और सी में नाइक्रोम, और डी में जस्ता। तो आप बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा फाइनली टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। तो 7 का ए फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बने रहिएगा। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है
एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से यानी घिरा होता है यानी घेरा होता है? तो बताइएगा। आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन में 6 दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। क्या दिया गया है? 6 दिया गया है। बी में 4 दिया गया है, सी में 5 दिया गया है, डी में 3 दिया गया है। तो बताइएगा एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से यानी घिरा होता है यानी घेरा होता है? तो बताइएगा आपका फाइनली आंसर जो कि C4 कैट कितना होता है? C4 कैट। तो आपका सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब 9 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? बताइएगा। आपका क्वेश्चन जो है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा क्या? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण या समतल या उत्तल दर्पण? तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। और 9 का आपको सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? सी आपको फाइनली आंसर, जो कि आपको समतल दर्पण ही हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी करना ना भूलें। और चलिए आगे तक जब तक पढ़ाते हैं तब तक आप लोग बने रहें और कंटिन्यू इसे कॉपी में नोट करते रहें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। का 10 नंबर क्वेश्चन जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी यानी इसका जो होगा आंसर बताइएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा जो है की खोज किसने की थी? तो बताइएगा। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैक्सवेल ने ही किया। किसने किया? मैक्सवेल ने ही किया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 नंबर क्वेश्चन पे बताने वाले हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी में दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और सी में दिया गया है प्रकाश के परावर्तन के कारण और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा? स्क्रीन बोर्ड के सामने आपको दिख रहा है। तो 11 का बी ऑप्शन जो नज़र आ रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही इसका आकाश का रंग नीला होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे 12 नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि सामान्य नेत्र अधिकतम यानी कितनी दूरी तक वस्तुओं को यानी स्पष्ट देख सकता है? तो आपको पता होगा और यदि हमारे पिछले वीडियो यदि देखे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और सामान्य नेत्र के अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट यानी देख सकते हैं? तो बताइएगा। अधिकतम दूरी यानी अधिकतम मतलब अधिक, तो अनंत तक। तो क्या होगा? अनंत तक आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनंत यानी अनगिनत। यही में आपको कह दिया जाए ये तो अधिकतम रहेगा तब अनंत में मारना है, लेकिन आपको ये कम रहे यानी वस्तु को कम देखने यानी नज़दीकी देखने के न्यूनतम देखने का, तो आपको कितना होगा मारना होगा? 25 cm। कितना मारना होगा? 25 cm। यानी न्यूनतम के लिए 25 cm और अधिकतम के लिए अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी कंसेप्ट आपको यदि पता हो गया होगा तो कमेंट करके आप लोग शेयर भी कर सकते हैं इसे, ताकि और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की एसआई मात्रक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो लेंस की यानी क्षमता का एसआई मात्रक जो होते हैं और डायोप्टर भी होते हैं और साथ ही साथ इसमें दिया गया है cm। ए में cm दिया है, बी में cm यानी इन्वर्स यानी -1 उसे इन्वर्स मानते हैं, और जैसे सी में दिया है m इन्वर्स और डी में m दिया गया है।
तो आप बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो है, यदि डायोप्टर दिया रहता तो आप डायोप्टर में मार सकते हैं, और लेकिन इसमें डायोप्टर का कोई पते नहीं है तो आप इसे मार सकते हैं। 13 का C ऑप्शन फाइनली आंसर, 13 का C ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे अगला नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है? तो यह बताएंगे। ए में दिया है CuO, बी में H2 और सी में दिया Cu और डी में H2। तो बताइएगा ये इसमें किसका उपचयन होता है? तो बताइएगा H2 का। किसका? H2 का, हाइड्रोजन का। किसका उपचयन होता है? हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि सोडियम है। सोडियम की संयोजकता क्या है? यानी ए ऑप्शन में 1 दिया गया है, बी में 2 दिया गया है, सी में 8 दिया गया है, डी में 11 दिया गया है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको एक किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बीच उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, ताकि जब जब जो भी मेरे भाई और बंधु है तो क्लास कर सकें और कहीं पे दिक्कत ना हो, और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बने रहें और इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। इससे आज के लिए इतना है।